अरे विप्लव अभी तक नहीं आया। कल वैसे भी उसे जाना है। इतना सारा खाना हमने उसके लिए बनाया है, सब ठंडा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। लो आ गया। अब भी खबर लेते हैं इसकी। पूछ के उसे कि क्यों अपनी दादी को रोज इंतजार करवाता है ये लड़का। माँ जी, आप इस उम्र में परेशानी मत उठाइए माँ जी, और विप्लव की चिंता आप मत करिए। विप्लव की चिंता करने के लिए उसकी माँ है ना। आप तो बस अपने आप को संभालिए। बेटा बाबूजी, हम आपके लिए पानी लाते हैं। सुनिए, आज आने में बहुत देर हो गई। काहे? काहे? अब हम आपको हर चीज का हिसाब देंगे कि हम कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, क्यों गए थे। कमाल करती हैं आप सुषमा जी, कमाल करती हैं आप। बाबूजी, पानी। बाबूजी, बहुत जरूरी काम आ गया था क्या? अरे ग्रह दोष की पूजा थी, उसी में समय लग गया। घर वालों ने कहा कि महापंडित जी भोजन करके जाइएगा और प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा, बस इसीलिए देर हो गई। अरे हाँ, विप्लव को याद करवा दीजिएगा कि कल उसका विमान है। अपनी तैयारी ठीक ठाक रखे। जी बाबूजी। बाबूजी, विप्लव अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। उसके दोस्त आए थे ना लेने, कह रहे थे कि कल तो चले जाओगे, तो पार्टी मांग रहे थे। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। अब पता नहीं कहाँ रह गया। कहीं वो फिर से आश्रम में तो नहीं चला गया? अनर्थ के द्वार पर। इतना ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन हम एक बात कहें, तुम अंदर से ना तुम बिल्कुल खोखले हो। गुरु, तुम ना एक बड़े खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो। इतने दिन की उठापटक और बवाल के बाद अब जाके शांति मिली है। भगवान जी की कृपा से सब सही हो गया, घड़ी भी मिल गई। बस अब उस राक्षस को उसकी घड़ी वापस कर दें तो चैन की नींद सो पाएंगे। लगता है बाहर की भी सारी खिड़कियां खुली हुई हैं।
हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। हम कह रहे हैं ना, जरूरी बात करनी है। अरे ये क्या पागलपन है? हम कह तो रहे हैं हमें जरूरी बात करनी है। देखो, तुम्हें देखे बिना हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज दरवाजा खोल दो। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, हम आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोल दो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बाबूजी, बाबूजी, आप चिंता मत करिए। विप्लव ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। वो जल्दी आ जाएगा। और वैसे भी हम हैं ना, जब तक वो आ नहीं जाता हम सो कैसे सकते हैं? आखिर माँ है ना। और वैसे भी उसको मनपसंद पकवान खिलाने हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। बहू जी, अब हमको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे शंभू महाराज ने पिछले जन्म में कोनो अच्छा कर्म किया होगा, जो इस जन्म में आप जैसी साक्षात लक्ष्मी उसे पत्नी के रूप में मिली है। इसी वजह से हम आजकल विप्लव के लिए चिंतित नहीं रहते। लेकिन जिन लोगों ने उसे लाडला बनाया है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बिगाड़ने की। वो तो भी बच्चा है, नादान है, लेकिन जैसी उसको शिक्षा दी जाएगी वो तो वैसा ही करेगा ना। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो, और आज हम यहां से अपने दिल की बात पूरी तरह से कहे बिना नहीं जाएंगे। तो सुनो, ये उस दिन से शुरू हुआ जब तुमने पहली बार हमें प्रसाद देने से मना किया। पहली बार किसी ने हमारे अहम को चुनौती दी है। हमें बहुत इंसल्टिंग लगा। हम सोचे कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगी क्यों, इसलिए जानबूझकर हमने तुम्हारे ऊपर रंग फेंका। जानबूझकर हमने लोटे में शराब डाली ताकि तुम समझ सको कि तुमने किससे बैर लिया है। जो कुछ भी हुआ सब हमारी वजह से हुआ, इसलिए आज हम यहां तुमसे अपने दिल की बात कहने आए। तुम सुन रही हो ना? I'm sorry. देखो, सब हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो। ये सब हमारे लिए तो सिर्फ एक मजाक था। हमें नहीं पता था कि हमारा मजाक इतना भयानक रूप ले लेगा। हमें लगा हमारी गलती है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल हिल गए थे जब हमें मालूम हुआ कि हमारे वजह से किसी की जान पर बनाई है। सुवर्णा, सुवर्णा, धानी, क्या हुआ इतनी रात को? तुम सोई नहीं अभी तक? सुवर्णा, वो राक्षस वो फिर से आ गया है और वो बोल रहा है अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ देगा। हमें बहुत डर लग रहा है, क्या करें हम? धानी, तुम डरो मत। हम है ना, हम कुछ करते हैं। तुम यहीं रुको, डरो मत, हम आते हैं। कहाँ जा रही हो? रुको सुवर्णा। धानी, ये मिर्ची पाउडर, इसे ना हम हमेशा अपने पास रखते हैं, ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए, जैसे आज पड़ गई। अब देखो, उस राक्षस को ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे कि उसको अपनी अम्मा की अम्मा याद आ जाएगी और मुड़कर हमारे आश्रम की तरफ कभी नहीं देखेगा। देखो, ये सॉरी वॉरी कहना हमें नहीं आता। हमने आज से पहले किसी से सॉरी कहा ही नहीं।
लेकिन जो भी कह रहे हैं सच्चे दिल से कह रहे हैं। हमें एहसास हो गया कि ये सब हमारी वजह से हुआ था। आपको बहुत दुख और दर्द सहना हुआ होगा, इसीलिए हम माफी मांग रहे हैं आपके और आपके सारे आश्रम वालों से भी। माफ कर दो हमें। हम जानते हैं आप लोगों को तमाम लोगों की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी होगी। कुछ तो बोलो। अगर तुम हमारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती तो हम ये समझ लेंगे कि तुम्हारी खामोशी ही हमारा जवाब है। सुवर्णा, हमें तुम्हारा तरीका ना कुछ सही नहीं लग रहा है। सुवर्णा चुप कर डरपोक। ऐसे क्यों डर रही है? हम है ना, इस राक्षस के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। सच कह रहे धानी हम तुमको। तुम आज हमारा कमाल देखो। डरो मत, गंगा मैया है ना धानी। जय गंगा मैया। धानी इधर आओ। यहाँ तो कोई नहीं है धानी। हमें लगता है तुम कोई सपना वपना देख रही थी। नहीं सुवर्णा, हम कोई सपना नहीं देख रहे थे। वो राक्षस यहीं खड़ा था। दादी को घर पर नहीं बता सकते, नहीं तो बवाल हो जाएगा। क्या करती हो धानी? कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। हम कितना अच्छा सपना देख रहे थे, सारा गुड़ गोबर कर दिया। और जानती हो सपने में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि हमारा राजकुमार हमें इस आश्रम से लेके जाने वाला है। वो हमको यहाँ से लेकर जाता, उससे पहले तुमने हमें जगा दिया और सारा मजा किरकिरा कर दिया। राक्षस आया, राक्षस आया। कहाँ है राक्षस आया? धानी, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। विप्लव, विप्लव, सॉरी दादी। महान दशरथ त्रिपाठी की पत्नी सुषमा त्रिपाठी और ये हाल। अरे हनुमान जी को तो लोग डरने के बाद याद करते हैं दादी, और अब हनुमान जी को देख के डर रहे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है ना अपनी दादी को तंग करके। अगर ये दरवाजा तेरे दादाजी ने खोला होता और तो बहन करता तो क्या होता? नो चांस। हम जब लेट आए दादी, आप ही ने हमारे लिए दरवाजा खोला है। हमें पता था कोई और जागे ना जागे, हमारी दादी हमारे लिए जरूर जागे, इसलिए हमने ऐसा मजाक किया। ऐसी मीठी मीठी बातें करके बेवकूफ बनाता है हमें। चल खाना खा ले, बहुत देर हो गई। अरे हमने तो खा लिया दादी। हाँ? हाँ, हम खा के आए। खा क्या है? जी हाँ, और आज हमें बड़ा अच्छा भी लगा। पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए दादी क्योंकि हम आज बहुत देर तक राजघाट पर खड़े थे और हमने चिल्ला चिल्ला के बनारस से कहा कि हम आखिर में यहाँ से जा रहे हैं। फाइनली दादी, हम इस मनुष्यत भरी हुई जगह से हम बाहर जाने वाले। अरे हम बोर हो गए दादी, यहाँ कुछ करने को ही नहीं है।
हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग 24 घंटे पूरी जिंदगी अपना पूजा पाठ में कैसे निकाल देते। वो लोग ऊब नहीं जाते। बेटा, बनारस शहर नहीं है, एक आदत है। जिसे लग जाए तो पूरी दुनिया उसे फीकी नजर आती है। लेकिन तुझे इससे क्या, तू ये बात नहीं समझेगा। तू तो कल जा रहा है, तुझे किसी से क्या मतलब है, बस अपनी फिक्र है। कभी एक बार तूने सोचा है कि हमारा क्या होगा तेरे बगैर, हम कैसे जिएंगे? हाँ दादी, मैंने कहा ना, कुछ ही महीनों की बात है, हम वहां जाएंगे, सेटल होंगे, फिर हनुमान जी की तरह हम आपको भी उठा के ले जाएंगे। चल चल, ये सब छोड़, जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है। चल। एक मिनट क्या दादी, हुआ? आपने लड्डू बनाए हैं? हाँ, लड्डू? नहीं, हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, तो आप इसीलिए इतनी देर तक जागे हुए थे? और नहीं तो क्या, सुबह तक हमें ये सारे लड्डू तैयार करने हैं। कल तू चला जाएगा ना, तो हम सोच रहे थे तेरे जाने के बाद हमारे लिए तो कुछ काम ही नहीं रहेगा। बस दिन हो या रात, हम तो बस आराम ही करते रहेंगे, सोते ही रहेंगे। दादी, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो और कितना ड्रामा करते हो। ड्रामा करती हूँ, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां जाने के बाद जब भी तू ये हमारे लड्डू खाएगा ना, तो हमें याद करेगा, करेगा ना? दादी, आप लड्डू बनाओ या ना बनाओ, हम आपको हमेशा याद करेंगे। जानते हैं। दानी बेटा, ये जो उपहार है ना, हमें किसी अच्छे से डब्बे में रख कर देना चाहिए, नहीं? जी बड़ी अम्मा, हमारे पास है एक डिब्बा, उस पे जरी कर देते हैं। तुम भगवान जी को कितना मानती हो और सपने में तुम्हारे वो राक्षस आता है। धानी, तुम्हारे सपने में फिर से वो राक्षस आया? हाँ सुवर्णा, वो राक्षस सच में आया था, हमने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, तो फिर सबको बताती क्यों नहीं हो कि वो राक्षस फिर से आया था? हाँ, अब बता के क्या फायदा, वो तो चला गया ना, सब झूठ मूठ में डर जाएंगे। देख धानी, सपने देखने ना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी देखते हैं, हम तो रोज सपने देखते हैं, पर जैसी नींद खुलती है ना, ये सपने टूट जाते हैं। हमें तो बहुत गुस्सा आता है कि आँख खुलते ये गायब हो जाते। हमें तो पूरा यकीन है कि एक दिन ना हमारा सपना जरूर हकीकत में बनेगा, देखना तुम। धानी, ये तो भगवान जी का कपड़ा है। महापंडित जी भी तुम्हारे लिए भगवान जैसे ही हैं। अरे वाह, तो बहुत सुंदर बन गया है ना दुलारी? प्रभु आज तो बहुत ही खुश हो जाएंगे आप ये सुन करके कि विधवाओं का ये आशियाना, उनका ये आश्रम भी अब उनके पास नहीं रहेगा। जय हो प्रभु, जय हो।